स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। ये पहला वीडियो है और आज हमारा फोकस रहेगा इंट्रोडक्शन पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री की डेफिनेशन, स्कोप क्या है हिस्ट्री का, इम्पोर्टेंस क्या है, सोर्सेज ऑफ स्टडी देखेंगे और फाइनली हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ये जो दो है ये हमारा सिर्फ इंडिया के ऊपर फोकस रहेगा इसमें, अब बाकी सब ये जनरल रहेगा, जनरल हिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन और मीनिंग। डेफिनेशन दो लोग की है यहाँ पे, एक है E.H. कार और दूसरी है हेरोडोटस की। तो ये जो है ये हमारे कहते हैं इन्हें हम फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, ये है हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले E.H. कार ने क्या कहा ये देखते हैं। हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है of interaction between historian and the facts, an unending dialogue between present and the past। मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फैक्ट, हिस्टोरियन, यही सब का जो रिलेशन है वो उसके बारे में बात हो रही है। हिस्ट्री क्या है? हिस्टोरियन और फैक्ट जो उसे मिलता है उसके बीच का इंटरेक्शन, साथ ही साथ आज का, प्रेजेंट का और पास्ट का जो हो चुका है, बीत चुका है, उसका जो इंटरेक्शन है, रिलेशन है, वो हो गया हिस्ट्री। हेरोडोटस ने क्या कहा? इन्होंने कहा हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ डीड्स एंड एक्शंस ऑफ मैन एक्सप्लोर टू प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ इवेंट्स एंड अंडरस्टैंड देयर कॉज। मतलब मेमोरी ऑफ इवेंट्स, जो बीत गया इवेंट उसके बारे में इनका फोकस है कि जो बीत गया और उसे जो बीता उसे प्रिजर्व करना और उसकी कॉज को जानना, ये सारी चीज़ क्या हो गई? हिस्ट्री हो गई। तो बेसिकली हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री होती है ह्यूमन पास्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, ह्यूमन पास्ट की जो ये स्टडी है इसे हम कहते हैं हिस्ट्री। ओके, अब आता है हमारा स्कोप क्या होता है हिस्ट्री का? स्कोप क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। स्कोप होता है, मान लो ये हो गई हमारी बाउंड्री। अब हमने क्या बोला कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री बस इस बाउंड्री के अंदर में ही हम जो भी चीज़ है वो पढ़ेगा, इसके बाहर की चीज़ हिस्ट्री में नहीं आएगी। सो दैट इज़ हिस्ट्री का स्कोप क्या होता है? कोई भी चीज़ की बाउंड्री, कि हाँ बस अब ये यहीं तक रहेगा, या फिर इसका यहाँ तक एक्सटेंट है, अब इससे बाहर नहीं है, या फिर इसका प्रभाव, इसकी जो स्टडी की जो फील्ड है, कहाँ तक फील्ड है, वो होती है स्कोप। तो हिस्ट्री का स्कोप कहाँ पे है? इससे जो हिस्ट्री का पहला स्कोप अगर टेम्पोरल देखा जाए तो हिस्ट्री टाइम पीरियड पढ़ता है, आप तो जानते ही हो टाइम पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। जियोग्राफिकल स्कोप है कि हम रीजन को भी देखते हैं, एरिया को भी देखते हैं हिस्ट्री में। कोई भी, जैसे मुग़ल एम्पायर हमने पढ़ा होगा या अशोकन एम्पायर पढ़ा है, हमने जेंगिस खान के बारे में पढ़ा है, ये सब क्या है? उनकी हम एरिया को देखते हैं, कुछ एम्पायर पढ़ते हैं, किंगडम पढ़ते हैं। फिर होता है थीमेटिक स्कोप। हिस्ट्री में थीमेटिक स्कोप क्या होता है? जैसे कुछ स्पेसिफिक थीम पे, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, जैसे होता है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आए होंगे, सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन, पॉलिटिकल कंडीशंस व्हेन इन द मुग़ल एम्पायर, कल्चरल चेंजेस दैट अकर्ड इन द 18th सेंचुरी। तो ये सब थीमेटिक स्कोप हो गया। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब बाकी सब सब्जेक्ट्स से इसका क्या कनेक्शन है? हिस्ट्री का और किसी सब्जेक्ट से कनेक्शन है क्या? ऐसा हिस्ट्री और भी किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो? हाँ, हिस्ट्री तो सारी सोशल साइंसेस से जुड़ा है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी हुआ, जोग्राफ़ी हुआ। जोग्राफ़ी जब एरिया की बात करें तो जोग्राफ़ी, क्लाइमेट की बात करें जोग्राफ़ी, फिर और देखा जाए सोशियोलॉजी से पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बाकी सब इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है हिस्ट्री का। सिर्फ हिस्ट्री अकेले ही नहीं रहता है, वो बाकी सब सब्जेक्ट के भी सब्जेक्ट मैटर को कवर करता है अपने में, और बाकी सब सब्जेक्ट का भी कुछ स्टडी करेगा। जैसे कि आपने अभी देखा हमने थीमेटिक स्कोप में और जियोग्राफिकल स्कोप में, जियोग्राफिकल स्कोप। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब जब ये सब हम पढ़ लेंगे तो क्या होगा उसका नॉलेज का? हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे रियल वर्ल्ड में। हम जैसे देखेंगे अगर
वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किया गया ताकि एक एक कंट्री जीत गई, बाकी कंट्री हार गई। तो ये सब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, तभी तो जानेंगे, तभी तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो ये हो गई हमारी स्कोप। हिस्ट्री में हम ये सब कुछ पढ़ते हैं। ओके, ये जैसे ही बाउंड्री है तो हिस्ट्री में हम ये सब कुछ पढ़ते हैं, ये होती है स्कोप। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। अब जब इम्पोर्टेंस पूछा जाए तो इम्पोर्टेंस तो आप रुकोगे नहीं, बोलते जाओगे, इतने इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने कुछ लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। अब पास्ट जानना है तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेसन लर्न करना है, लेसन फ्रॉम द पास्ट, सीखना है कुछ गलतियों से, तो पास्ट को पढ़ना पड़ेगा। पास्ट मतलब हिस्ट्री। कल्चरल आइडेंटिटी। अब कल्चर, अपने कल्चर के बारे में अगर जानना है, जैसे इंडियन कल्चर के बारे में जानना है तो इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारी डेवलप, अगर जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो हमारे सोचने का ढंग में चेंजेस आएगी, हम क्रिटिकली हर चीज़ को सोचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम डीपली सोचेंगे, कोई भी चीज़ को डीप तक जाएंगे, इन्फॉर्मेशन के डीप तक, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा कब हुआ होगा, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा ह्यूमन सोसाइटी पे। तो ये सारी चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है। फाउंडेशन फॉर अदर डिसिप्लिन। और बाकी सब डिसिप्लिन के लिए भी हिस्ट्री क्या करता है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, बाकी सब सोशल साइंसेस के लिए भी। जैसे कि अगर आप साइंस पढ़ोगे तो साइंस में आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताई जाती है, साइंस में क्या 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 इवेंट हुए तब जाके साइंस बना। या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में क्या क्या इवेंट हुआ तब जाके इकोनॉमिक्स आया। तो हिस्ट्री हर सब्जेक्ट में है, हर सब्जेक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हिस्ट्री होती है वो असली में। हिस्ट्री किससे रिलेट है, किसकी पास्ट की है बात, ह्यूमन की। और ह्यूमन ही है तो ह्यूमन ही तो सारी सब्जेक्ट बनाते हैं, ह्यूमन ही सारी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ह्यूमन के पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये सारे चीज़, हमें ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। और भी है जैसे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटल चेंज, सोसाइटी में जो चेंजेस है उसको जानने के लिए। प्रोमोट एम्पैथी, पॉलिसी गवर्नेंस, सरकार के लिए इम्पॉर्टेंट है। सरकार जब जानेगी हिस्ट्री में क्या हुआ था तो वैसी डिसीजंस लेगी, वैसी पॉलिसी लाएगी जो फ़ायदा में हो देश के। फिर ग्लोबल इंटरकनेक्टेड कैसे होगा, इंटरकनेक्टेडनेस, जब दूसरे देशों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, दूसरे कल्चर के बारे में जानेंगे। इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर, वही बात हुआ, फ्यूचर के बारे में हम सोचेंगे। पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, सिंपल सी है इंपॉर्टेंस। इनके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही है, और भी कई इंपॉर्टेंस है। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री यहाँ से शुरू है। जब सोर्सेज की बात हो, मतलब कि हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से हमें कोई चीज़ जानने को मिल रहा है, सोर्स क्या है। हिस्ट्री मतलब पास्ट। इंडिया का जब पास्ट हमें जानना है, हमारा इतिहास को जानना है, तो हमें कहाँ से जानने को मिलेगा, हमें दो सोर्सेज से मिलेगा। पहला या तो होगा वो लिटरेरी, ओके, लिटरेरी लिखा हुआ, या फिर होगा वो आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल क्या हो जाता है, जैसे कुछ खोदा, हमने खोदाई की, एक्सकवेशन किया, हमें कुछ मिला, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ साथ ही साथ, या तो वो होगा एक्सकवेट करते वक्त मिला कुछ, एक्सकवेशन के टाइम, ठीक है। एक्सकवेशन हम कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे तो उसमें मिला, चाहे वो पत्थर हो, ईंट हो, पॉट हो, ज्वेलरी हो, ठीक है। या तो वो होगा न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक होता है कॉइन, रुपया, कॉइन का सिक्का, उस पर कई चीज़ लिखे होते हैं, जैसे किसने इशू किया, राजा का नाम, कितना रुपए का था, उस पर सिम्बल्स बने होंगे, जैसे एनिमल्स के सिंबल बने रहते हैं, तो वैसा होगा। फोर्थ है, थर्ड है वैसे, एपिग्राफी। एपिग्राफिक सोर्सेज आपने आपने सुना ही होगा। एपिग्राफी, एपिग्राफी सोर्सेज हो गया, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, कुछ ने कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है, वो हमें लिखा हुआ मिला, वो हो गया एपिग्राफी। अब जब लिटरेरी की बात करें तो लिटरेरी पे हमारा मेन फोकस है बुक्स। बुक, बुक हुआ, पाम पाम लीफ पे लिखा हुआ, पेपर पेजेस पे लिखा हुआ, कुछ भी हुआ, लिटरेरी बात हो रही है। लिटरेरी में हो जाता है, या तो वो होगा इंडिजिनस, हमारे देश के ही लोगों ने इंडिजिनस,
हमारे देश के लोगों ने ही उसे लिखा है, या फिर होगा वो फॉरेन, मतलब कि बाहर के देश से कोई आया था, वो लिखा, उसका लिखा हुआ ये चीज़ है। ठीक है। इंडिजिनस, जब इंडिजिनस की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेक्रेड, सेक्रेड क्या हो गया, जो हमारे धर्म से रिलेटेड है। सेक्युलर, जो धर्म से रिलेटेड नहीं है। सेक्रेड बहुत ही पवित्र है। पवित्र क्या क्या होता है, हमारे ग्रंथ होते हैं, जैसे कि हिंदू के ग्रंथ होते हैं, जैन के या फिर बुद्धिस्ट के। हिंदू के क्या क्या हो जाते हैं, वैदिक, वेद, चार वेद हमारे, एपिक, महाभारत, रामायण, स्मृति और पुराण, पुराण जो पुराना है पुराण। जैन के क्या हो जाते हैं, जैन के 12 अंगाज हो जाते हैं, अंग। ठीक है। बुद्धिस्ट के क्या हो जाते हैं, बुद्धिस्ट के होते हैं पिटिका, जटाक, जटाक टेल्स आप सुने होंगे। फिर और भी दो तरह के अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे सेक्रेड सोर्सेज जो कि बहुत पवित्र हैं। सेक्युलर क्या हो गए, सेक्युलर हो गए जैसे कि कोई रिकॉर्ड हुआ, लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड क्या हुआ, कोई धर्म से रिलेटेड है, नहीं, लैंड से रिलेटेड है। मनी रिकॉर्ड, कुछ भी राजा ने कुछ सर्वे करवाया, सर्वे रिकॉर्ड, वो सब हो गया सेक्युलर। और फॉरेन में कौन आएगा, फॉरेन में जनरली हमें मिलता है ग्रेको रोमन, ग्रीस या रोम, ग्रेको रोमन, यहाँ से आए हुए लोगों का, वो जो हमारे देश में आए उन्होंने कुछ लिखा, जो देखा वो लिखा। चाइनीज़ लोगों का, चाइनीज़ के कुछ आए ट्रैवलर्स, वो यहाँ पे जो जो नया नया चीज़ देखे उन्होंने बुक लिखा और चाइना में फेमस किया। फिर वैसे ही अरब होगा और यूरोपियन ट्रैवलर्स देखेंगे। ठीक है। तो ये सब हो गए फॉरेन, फॉरेन सोर्सेज ऑफ लिटरेरी, सोर्सेज ऑफ स्टडिंग इंडियन हिस्ट्री इन लिटरेरी फॉर्म। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मैंने बता दिए, एक्सकवेशन, न्यूमिस्मेटिक, एपिग्राफी। तो ये होते हैं हमारे सोर्सेज। इंडियन हिस्ट्री को हम कहाँ से पढ़ते हैं, यही सब सोर्सेज है जिससे हमने अपनी हिस्ट्री को जाना है। ओके। मेन हमारा हिस्ट्री, इतिहास सब किससे पता चल रहा है, हमारा सब हमारा सीक्रेट पे ज़्यादा फोकस है। सीक्रेट अभी जब हम देखेंगे और भी डिटेल में आने वाले सेक्शन में, आने वाले वीडियोस में, तब हमें पता चलेगा क्या क्या होते हैं, जैसे जनपद, महाजनपद। ठीक है। सारी चीज़ हम देखेंगे अभी। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। इंडिया की जो हिस्ट्री रही है उसमें जियोग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल रहा है, उसको समझने के लिए जब हम ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे लिए टोपोग्राफी, एरिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। हमारी रिलीफ कैसी है, तो उसके लिए मैंने एक इंडिया का छोटा सा मैप बनाया है, इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला जो हमारा इन्फ्लुएंस का जो फैक्टर है वो रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर, वो है हमारा हिमालयाज़। हिमालय, हिमालय रेंज आप जानते होगे, आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में। हिमालय ने क्या किया है, हिमालय कहाँ पे है, हिमालय यहाँ पे है। ठीक है। हिमालय से यहाँ पे रहा है। हिमालय ने अकेले अपने दम पे ऊपर से आने वाले जो आक्रमणकर्ता थे उनको रोका है। ठीक है। यहाँ की ट्रेडिशन, कस्टम, जो भी चीज़ थी वो सेपरेट थी नीचे के इंडिया के इंडियन लोगों से। ओके। तो एक बैरियर, बाउंड्री का काम किया है, दीवार का, हिमालयन रेंज ने, हिमालयन माउंटेन्स ने। दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है इंडिया की हिस्ट्री को, वो रहा है हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन। ठीक है। डेल्टा प्लेन या डेल्टा, इंडो गैंजेटिक, गंगा, गंगा से रिलेटेड, गैंजेटिक, गैंजेटिक डेल्टा। तो ये जो डेल्टा का रीजन रहा है, ये पार्ट, ये बहुत ही फर्टाइल रहा है। और फर्टाइल होने के कारण यहाँ के लोग बहुत शुरू से अमीर रहे हैं, सोने की चिड़िया जैसे कहते थे ना, बहुत अमीर रहे हैं। इस कारण से देखेंगे हम कि बाहर के जो देश के जो राजा थे वो चाहते थे इंडिया में आके बसना, इंडिया में कब्ज़ा करना। ठीक है। इंडिया से पैसा धन लूटना। ओके। तो हिस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इसके वजह से। फिर इसके बाद आ जाता है हमारी सेंट्रल इंडियन प्लेटू, सेंट्रल प्लेटू। ओके।
जो सेंट्रल प्लेटू रही है, मतलब ये वाले पार्ट की बात हो रही है, सेंट्रल प्लेटू इंडिया की, वो शुरू से जो हम देखेंगे यहाँ पे वॉरियर और पीपल थे वो बहुत ही ताकतवर रहे हैं। ओके, तो इनका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। जैसे महाराणा प्रताप महाराष्ट्र रीजन में उसकी बात हो रही है, छत्रपति शिवाजी, वो सब जो राजा रहेंगे इनका इम्पैक्ट हम देखेंगे हिस्ट्री पे रहा है। ठीक है, और क्या है, और भी कुछ है, जैसे कि हमारी जो डेक्कन प्लेटू रही है, डेक्कन प्लेटू, इसका भी बहुत रोल रहा है। डेक्कन प्लेटू इस रीजन में इसका भी बहुत रोल रहा है हमारे हिस्ट्री में। इसने हमारे कल्चर को बचा के रखा। ये प्लेटू खड़ा था जिसकी वजह से जो ऊपर में नॉर्थ इंडिया में जो फेस किया नॉर्थ इंडिया ने, जितना आक्रमण और जो भी चीज़ दिक्कत, वो साउथ के लोगों को नहीं हुई। इसीलिए साउथ में आप आज भी जाओगे तो बड़े बड़े टेम्पल्स और पुराने जो हमारी संस्कृति है बहुत अच्छे से प्रिजर्व की हुई मिलती है, पर नॉर्थ में उतनी नहीं मिलती। ओके, तो ये साउथ डेक्कन प्लेटू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें, हिंदू कल्चर को जो हमारी रिलीजन स्टार्टिंग में थी उसे प्रिजर्व करने में। फोर्थ है, और फोर्थ हो गया, फिफ्थ है कोस्टल कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन कहाँ का रीजन होता है? ये कोस्ट, समुद्र का रीजन। कोस्टल रीजन ने क्या किया है? ट्रेड को बढ़ावा दिया है, बाहर के देशों से ट्रेड हुआ। इसी के कारण क्या होगा? इसी के कारण अंग्रेज़ आएंगे, हमारे ब्रिटिश आएंगे, जो कि हमारे कलकत्ता में, जो उस टाइम का बंगाल में आता था और आज के टाइम का कोलकाता है। वैसे ही यहाँ पे चेन्नई, मद्रास, फिर यहाँ पे मुंबई, बॉम्बे, तो ये सब को अपना कैपिटल बनाएंगे, फिर पूरे इंडिया में फैल जाएंगे, पूरे इंडिया में फैल जाएंगे। तो ये सब किसके कारण हुआ? कोस्टल रीजन ट्रेड के कारण आएंगे वो। तो ये हो गए हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स जो कि इंडियन हिस्ट्री को प्रभावित किए हैं, इफ़ेक्ट किए हैं, अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है उन्होंने। सो दीज आर द फैक्टर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड देम। अब इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल ऐप पे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।